चलिए दोस्तों, आज हम घातांक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं यानी कि एसएससी हो, रेलवे हो, सब में हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आज हम इनको हल करते हैं। तो देखिए, बेसिक तरीके से हम इनको हल करेंगे। एकदम आसान तरीका होगा हल करने का। जैसे दोस्तों पहला दिया हुआ है 2 की घात 50 का दुगना क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए, जब किसी संख्या के ऊपर या 1 लगा हो तो इसको कहते हैं हम उस संख्या की घात, और ये होता है हमारा जो जिसमें हम घात लगाते हैं, और ये है हमारा आधार। तो ठीक है दोस्तों, इसको घात कहते हैं और इसको आधार। बोला है हमको 2 की घात 50 का दुगना क्या होगा, तो यहां लिखते हैं 2 की घात 50 का दुगना। तो दोस्तों देखिए, 2 की घात तो 50 है, बोला है का दुगना यानी कि गुणा, तो दुगना का मतलब हो जाएगा 2। हमें इसका दुगना बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर इसका हल क्या होगा। हल तो देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, जब हमारे इसकी घात कितनी होती है, कुछ नहीं है तो 1 होती है। तो देखिए यहां पर जब हमारे आधार और आधार 1 से हों तो हम इसको एक बार लिखते हैं, आधार और आधार। और जब आधार 1 से हों तो उनकी घातों को गुणा में जोड़ना हो जाता है। तो 50 और 1 इसकी घात है, तो यहां पर देखिए 2 की घात क्या हो जाएगी, 50 और 1 51। इस तरह से हल करना है दोस्तों, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार 1 से हो। ठीक है दोस्तों, तो 50 और इसकी घात 1 होती है, हमेशा किसी की भी घात 1 होती है। तो 50 और 1 51, 2 की घात 51। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा देखिए, यदि 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की घात 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए 8 की घात x प्लस 1 है और उसका मान दे दिया है 64। 8 की घात x प्लस 1 बराबर इसका मान है 64। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, 3 की घात 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। ये हल में है, हल लिख दी है। तो यहां पर क्या करना होगा, देखिए हमें x का मान चाहिए, तभी इसका मान निकल कर आएगा। हम 3 की घात को बना सकते हैं, यहाँ x का मान आ जाए, बस हमको आंसर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 8 से लीजिए, 8 की घात x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 64। ये दिया है, तो हम इसको किस तरह से हल करेंगे, देखिए 8, हम इसको 8 के जैसे कैसा लिख सकते हैं, ये होता है 8 गुणित 8 यानी कि होता है 64। तो ये हमको 8 गुणित 8 के रूप में लिखना पड़ेगा 64 को। तो 8 के रूप में कितना लिखेंगे, 1 8 और 1 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 की पावर या 8 की घात 2। तो और यहाँ पर है 8 की घात x प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, जब सेम आधार थे तो यहाँ पर हम गुणा में था तो जोड़े थे उनकी घातों को। अब यहाँ पर बराबर में है तो बीच में बराबर बनाइए, और 8 की घात कितनी है 2, तो आधार समान होने पर घातों को हम बराबर में लिख सकते हैं। बराबर दिया है, प्लस होता तो हम प्लस भी लिख सकते थे। ठीक है, तो देखिए प्लस में तो प्लस कुछ और आता। तो देखिए 8 की घात यहाँ पर क्या है, x माइनस एक्स प्लस 1। तो अब देखिए इसका x का मान कितना आएगा दोस्तों, x प्लस 1 का पक्षांतर इस साइड होगा तो -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हटाइए, x का मान कितना आएगा 1। अब देखिए हमको किसका मान चाहिए, 3 की घात 2x प्लस 1 का। तो यहां पर रखते हैं हम, x की जगह हमें 1 रखना है, तो 3, 2x है तो x की जगह 1 रखिए, प्लस में 1। तो देखिए 3 की घात 2 एकम 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3। 3 की घात कितना आएगा दोस्तों, 3। अब 3 की घात 3 को हम किस तरह से हल करेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर में कितना आएगा, 3 तिरका 9 और 9 का 9 तिया का 27। ये होगा दोस्तों हमारा आंसर। हमें इस तरह से हल करना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल क्या बोलता है। तीसरा सवाल है दोस्तों, यदि
4x 4 की घात x है बराबर में रूट अंडर रूट 2 की घात 3y हो तो आंसर क्या होगा। ठीक है, हल इसका मान निकल करके आएगा। यदि 4 की घात x है बराबर में अंडर रूट 2 की घात 3y है तो इसको कैसे हल करेंगे हम। देखिए x का मान क्या आएगा हमारा, तो देखिए 4 की घात x बराबर 2 की घात 3y। रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। यदि हमारा 1/2 लिखा है, 2 की घात 1/2 है तो हम इसको √2 लिख सकते हैं। तो √2 को हम 1/, ऐसे लिख दिए 2 की घात 1/2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ क्या हुआ 4 की घात x 2 की घात 3y और इंटू में 1/2 घात और है तो 1/2 घात हो गई। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो हमको देखना है कि 2 और यहाँ पर 4 है तो 4 क्या होता है 2 × 2 4 होता है, यानी कि 2 को हम 2 बार लिखेंगे तभी 4 आएगा। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 2 में बदल लीजिए, 2 की घात 2 और x का है तो x तो गुणा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा घात में, बराबर में 2 की घात 3y बटे में 3y एकम और बटे में 2। अब देखिए यहाँ पर आधार सेम है, 2 बराबर में 2 की घात इतनी और 2 की घात 2x, तो ये आधार समान यहाँ पर भी हो गए और बराबर है तो हम घातों को बराबर में लिख सकते हैं। तो 2x बराबर 3y बटे में 2। तो x का मान हमारा क्या आएगा, x का मान आएगा x बराबर ये वाला 2 बटे में जाएगा तो 3y बराबर में 2 × 2 यानी कि x का मान 3y बटे 4। इस तरह से हल करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। दिया है चौथा अंडर रूट 8, हल करते हैं सीधे। अंडर रूट की घात 1/3 बराबर में क्या आएगी। ठीक है दोस्तों, इसका मान क्या हुआ, तो दिया है हमको अंडर रूट 8 और सबकी घात 1/3। तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे, 8 कि हम 1/2 घात लगा दिए और ये घात पहले से दी हुई है हमको 1/3। ठीक है, अब देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 यानी कि 3 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 बार लिख सकते हैं यानी 2 की घात 3 लिख सकते हैं हम 8 को। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 2 की घात 3 8 को, और देखिए इसकी घात कितनी है 1/2 यानी ये रूट में अब सबकी घात क्या दी हुई है 1/3 दी हुई है। अब हमको क्या करना है, देखिए दो सभी घातों का क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणा, क्योंकि सब घात लगी हुई हैं और कोष्टक है। तो देखिए 2 इसमें कोष्टक बनाइए, 3 गुणित में 1/2 और गुणित में 1/3। तो देखिए 2 की घात ये सब लगी हुई है, 3 गुणित 1/2 और गुणित 1/3। तो ये 3 तो ऊपर है और ये 3 नीचे, तो 3 एकम 3 कट गया। अब बचा 1/2, 2 की घात 1/2। तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2, ये है हमारा आंसर। 1/2 को हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारा, आप देखिएगा जब आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां पर 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आप देखना कि ये वाला हमारा आंसर है या फिर अंडर रूट 2 वाला। ठीक है दोस्तों, अब बचा हुआ है 5वां सवाल। देखिए 5वां सवाल, यदि अंडर रूट 2 की घात n बराबर में 64 यानी 64 हो तो n का मान हमें ज्ञात करना है। n का मान हमें ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों सब घातांक वाले हैं तो हम इसको घातांक के रूप में देखेंगे कैसे हल कर सकते हैं इसको हम। तो देखिए 2 की घात हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट से निकालने के बाद 2 की घात 1/2 और इनटू में इसकी घात तो दी हुई है n, यहाँ पर n दी हुई है इसकी घात, बराबर में 64। अब देखिए 64 को हम 2 की घात में कितने बार लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे करके देखना पड़ेगा और ये बनना ही चाहिए। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी के 32 दूनी के 64, कितने 1 2 3 4 5 6,
यानी कि हम 2 की घात कितनी लिखेंगे 6, तब हमारा कितना आएगा 64। तो 2 की घात 6 और 2 की घात n का गुणा होगा ऊपर n, एकम n और बटे में 2। अब देखिए यहाँ पर भी आधार सेम हो गए, n बटे 2 इसकी घात और इसकी घात 6, तो n बटे में 2 बराबर में 6। आधार समान होने पर हम बराबर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर n बराबर में 6 और ये बटे का इसके गुणा में जाएगा, तो n बराबर कितना 6 दूनी का 12। यही तो बोला था, n का मान हमें निकालना है, तो n का 12 आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।